हेलो एवरीवन। आई एम देवाशीष मिश्रा। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल फोटो को एक आस्की आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये ले रहा हूँ मैरी क्यूरी का, जो एक साइंटिस्ट हैं, जो रेडियो एक्टिविटी में इनका सबसे बड़ा रोल था। तो ये एक फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनका हम आज एक आस्की जनरेटर क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें रो और कॉलम का सबसे अच्छा पता होना चाहिए। इसको हम पाइथन से यूज करेंगे और इसमें हम इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट ही यूज करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के। तो इसके पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, इसको सबसे पहले मैं नोट पैड में जनरेट किया हूँ। जो उसका आउटपुट आएगा वो तो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले इसको देखना है कि कितना नंबर ऑफ रोज यूज हो रहा है इसमें और कितना नंबर ऑफ कॉलम। कभी भी हम इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ता है कि कौन सा रो में कौन सा कॉलम में हमें क्या प्रिंट कराना है। उसके लिए हमें ये जानना सबसे जरूरी है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पास अगर मेरे को वीएस कोड में इसको प्रिंट कराना है तो ये कौन सा रो हुआ, रो जीरो। और इसका कॉलम क्या हुआ, तो यहाँ पास देखेंगे कितना कॉलम यूज हो रहा है ये। तो जैसे कि ये 24 23 कॉलम यूज हो रहा है तो इसमें हमें क्या प्रिंट कराना है, डॉट। सेम वैसे ही और ये पूरा कोड का लिखा जाएगा। जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहां पास हम बेसिकली आस्की कैरेक्टर जो कि हैश टैग और एट द रेट ये सब यूज करते हैं डार्क पोर्शन शो करने के लिए। और कॉमा और डॉट यूज करते हैं लाइट पोर्शन शो करने के लिए। तो तो इसको मैं अपने ब्लॉग में भी अपलोड किया हूँ, तो इससे देख सकते हैं कि इससे हमको ये फोटो बनाना है। बेसिकली हमें आस्की कैरेक्टर आस्की आर्ट वो है तो आस्की कैरेक्टर को ही यूज करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो इसमें सबसे पहले जो मेरा ये कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज मेरा 29 है और नंबर ऑफ कॉलम 73 है, जो कि आपको मैं नोटपैड में दिखाता हूँ। ये ये 29 नंबर ऑफ रोज है और 70 कितना था, 73 कॉलम है। तो इसके पहले सबसे पहले हमें रो और कॉलम का पता होना चाहिए। रो क्या होता है, जो वर्टिकल मूवमेंट को शो करता है, और कॉलम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को शो करता है। तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये इसको बनाने के लिए जो कि मैं नोटपैड में इसको रखा हूँ, इसको प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, डिफाइन करना होगा। ये फंक्शन इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमें ये आर्ट बनाना हो तो इस फंक्शन कॉल करके हम ये आर्ट बना सकते हैं, इसीलिए। अब जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो डिनोट करता है हाइट से, ये हाइट। और ये जो विड्थ है ये डिनोट करता है कॉलम। तो सबसे पहले हमें हाइट बताना है, जो भी अपना फोटो बनाना है, और उसका विड्थ बताना है। इसके बाद हमें लूप चालू करना है। रो बताएगा जो हाइट का रेंज जो उसमें आएगा, और जो कॉलम है उसके रेंज में विड्थ आएगा। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले जैसे मैं किया हूँ, इफ रो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ये रो को हम पकड़ रहे हैं। अगर इस ये डॉट को प्रिंट करना है, ये डॉट, तो इसके लिए क्या हमें जाना पड़ेगा, पहले रो में जाना पड़ेगा। वो रो के कौन से कॉलम में है वो जाना पड़ेगा, इसीलिए पहले रो का लूप चल रहा है उसके बाद कॉलम का लूप चल रहा है, क्योंकि रो के अंदर वाले कॉलम में हमें काम करना है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमें पूरा को हमें स्पेस है इसीलिए सबसे पहले पूरा स्पेस प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद जहां जहां हमें ये कैरेक्टर चाहिए है उसको हम
इफ एल्स की हेल्प से और कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से इसमें डालेंगे। तो जैसे सबसे पहले रो इक्वल टू 0, ये रो में गए, चेक किए, उसके बाद चेक किए 24 से 29, 24 कॉलम से 29 तक हमें, अगर रो इक्वल टू 0 है, अगर 24 से और 29 कॉलम में अगर है, इसमें इस रेंज के अंदर, तो हमें क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर डॉट प्रिंट करना है। तो हमें देख रहे हैं सबसे पहले हम कहाँ गए, रो 0 है, ठीक है, उसमें क्या है, कॉलम रेंज इस विड्थ के रेंज में 24 टू 29 में ये कॉलम है, हाँ है, उसमें हमें क्या प्रिंट करना है, डॉट। तो इसीलिए ये देखिए, ये जो है, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, इतने में क्या प्रिंट हो गया, डॉट। उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार। तो ये कौन सा नंबर में होगा, कॉलम रो 0 के कॉलम 30 में स्टार आना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया, एल्स इफ कॉलम इक्वल टू 30, तो उसमें क्या आएगा, स्टार। उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 तक में हमको चाहिए हैश। तो फिर कहा वही रो के 0 में कॉलम नंबर 31 से 40 तक में हमें हैश चाहिए। तो ऐसे करके को प्रिंट करते गए, और जब इसको प्रिंट करते जाएंगे, ये पहले रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, जब ये पूरा रो तक हम कर लेंगे, क्योंकि देखिए, जब भी हमें अगर स्टार प्रिंट कराना हो, स्क्वायर प्रिंट कराना हो, तो हम कैसे लिखते हैं, पहले फॉर लूप चलाते हैं, उसके अंदर का पहले रो का लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉलम के लिए लिखते हैं, सेम वैसा ही है, इसमें आर्ट जनरेट कराना है बस। तो उसके लिए हमें रो और कॉलम का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले मैं इसको एक नोट पैड में रेडी रखा हूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन से रो में कौन से कॉलम में हमें क्या प्रिंट कराना है। उसके बाद हमारा ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि वो आउटपुट सेम दे। तो ये मेरा बेसिकली 1300 समथिंग लाइन गया है। उसके बाद हम क्या किए, प्रिंट करा दिए और ये क्लोज कर दिए कॉल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो हमारा सेम आउटपुट आना चाहिए जो कि हम नोट पैड में हम रेडी रखे थे। तो हम ये किए, टर्मिनल में हमारा चल रहा है, और ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है पूरा क्लियर। तो ये मेरे ब्लॉग से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, क्या क्या यूज़ किया है इसमें। और ये फाइनल आउटपुट टर्मिनल में शो कर रहा है, जो कि हम मैरी आर्ट जनरेटर, आस्की आर्ट जनरेटर कर रहे थे। तो ये पाइथन का एक सबसे बेस्ट वो हो सकता है, क्योंकि इफ एल्स एकदम नॉर्मल सा जो बेसिक हम यूज करके एक एडवांस लेवल का आर्ट जनरेट कर रहे हैं। हम स्टार प्रिंट करना सीखे थे, हम स्क्वायर प्रिंट करना सीखे थे, पर ये आर्ट प्रिंट करना नहीं सीखे थे। तो इस हेल्प से हम एक कैसे किसी पोर्ट्रेट को, नॉर्मल फोटो को एक आस्की आर्ट में चेंज कर सकते हैं, इससे हम सीखें। तो थैंक यू एवरीवन।